5250 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण और आज हम बैठे हैं बांके बिहारी मंदिर चित्रकूट में। सनातन की इतनी महान परंपरा, लेकिन बड़ी बात है कि सनातन धर्म के ऊपर ही सबसे ज़्यादा हमले क्यों किए जाते रहे हैं। नेताओं को अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है कि सनातन धर्म हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर ही सबसे ज़्यादा हमले करते गए हैं। और भारत और सनातन को निशाने पर लेने वाले नेताओं से भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज से ज़्यादा शुभ दिन और इस स्थान से ज़्यादा शुभ स्थल भी कोई और नहीं हो सकता है। तो बांके बिहारी मंदिर है और यही भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास को यही चित्रकूट में उनकी तप और तपस्या के बल पर दर्शन दिया था। तो हमारे साथ हैं आज भाजपा प्रमुख, यहाँ पर है पहाड़ी ब्लॉक प्रमुख सुशील द्विवेदी जी, और परिचय करा दूँ तो नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता जी हैं। आपका सीधा परिचय कराऊंगा, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे जी हैं, और हाल ही में कोऑपरेटिव बांदा के अध्यक्ष बने हैं पंकज अग्रवाल जी। तो आज हम सबसे सीधी बातचीत करेंगे और सबसे पहले मैं जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाट, जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे जी से पहले प्रतिक्रिया लेता हूँ, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि संगठन शायद भाजपा में प्रथम होता है, इसलिए उन्होंने सही इशारा किया है। क्या कहेंगे आप? उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म खत्म हो जाएगा और भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि पर हम हैं। क्या है आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सनातन धर्म खत्म करने की बात करने वाली तो हास्यास्पद है, और सनातन को खत्म करने के चक्कर में जाने कितने लोग खत्म हो गए। यहाँ बाबर, नादिर शाह, औरंगजेब जाने जैसे कितने आक्रांता आए और वो खत्म होकर के चले गए। सनातन कोई एक पैदा किया हुआ धर्म नहीं है, एक जीवन शैली जीने की एक कला है। जीवन किस प्रकार से जीना है, सनातन में जो सबसे बड़ी बात कही जाती है कि विश्व बंधुत्व की भावना, हम पूरे विश्व पर बंधुत्व की भावना रखने वाला सनातन ये धर्म है। सनातन के अंतर्गत कहीं ये नहीं कहा गया कि मेरा परिवार, मेरा घर, ये नहीं कहा गया। वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले को कौन खत्म कर सकता है, कैसे खत्म कर सकता है? और उसको खत्म करने के चक्कर में लोग खत्म होते चले गए। बिल्कुल बड़ी बात कहते हैं इन्होंने कि सनातन धर्म को खत्म करने के चक्कर में लोग खत्म होते चले गए। आपकी क्या प्रतिक्रिया? चूंकि सनातन को खत्म कर रहे हैं, शायद चुनाव के कारण हो सकता है, जो भी कारण हो, लेकिन हमले बहुत ज्यादा हुए हैं सनातन धर्म पर। अपनी सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए, चूंकि जिस तरह से उन्होंने INDA बनाया है और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत का एक नया उदय हो रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि चंद्रमा में भी हमारी उपस्थिति हुई है, सूर्य में भी हमारी उपस्थिति हुई है। अब इनको ये लगता है कि हमारी राजनीति कैसे चमके। सनातन इतना आसान नहीं है कि वो ख़त्म कर देंगे, इसको मिटाने वाले खुद मिट गए। क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो सनातन धर्म के हिसाब से हुई थी, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे किसी ग्रंथ में हो। आज तक कभी किसी दैत्य ने भी इस बात को नहीं कहा कि मैं सनातन को खत्म कर दूंगा। लेकिन जो ऐसे आदत आई है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्टालिन हो, इनकी हैसियत और हिम्मत नहीं है कि ये धर्म को, सनातन को ये खत्म कर देंगे। ये स्वयं मिट जाएंगे और ये मिटने का ये अंतिम क्षण होता है, क्योंकि जब वो दीपक ज्यादा जलता है तो लास्ट में बुझता है। वैसे ही इनके साथ हो रहा है। तो बड़ी बात कही कि किसी दैत्य ने भी नहीं कहा था कि सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो जिस व्यक्ति ने कहा है उसका नाम उसके बाप ने गलत रखा है। उसका नाम उदयनिधि नहीं, अस्तनिधि है। वो अस्त वाला काम करता है। उसके पास कोई ऐसा नहीं। सनातन धर्म को खत्म करने की सोच से ही वो खत्म हो जाएंगे। और ये सब बाबर की नंबर 2 की औलादें हैं, जो इस बात को, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। सनातन न कभी खत्म हुआ है, न सनातन कभी खत्म होगा। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। ये सब अस्तनिधियां सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए ये जो लोग कह रहे हैं सनातन खत्म करने वाले लोग, ये अपने आप को खत्म करने जा रहे हैं। और देश में सुशील, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, इनके नेतृत्व में आज नया भारत इनको देखा नहीं जा रहा। भारत की जो आज विकास की गति है, इनसे देखी नहीं जा रही। भारत का जो अस्तित्व दुनिया में बढ़ रहा है, इनसे देखी नहीं जा रही। यह केवल अपना परिवार और अपने अंदर स्टूड जो इनके चल रहा है वो देख रहे हैं। इनको केवल सत्ता से प्रेम है, भारत से कोई प्रेम नहीं है। इसलिए ये सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। ये स्वतः समाप्त हो जाएंगे और 2024 के बाद इनका कहीं अता पता लगने वाला नहीं। बिल्कुल, तो शायद चुनाव की लड़ाई के लिए हो या कोई भी बात हो। और बड़ी बात कही कि बाबर की नंबर 2 की औलादे हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात की जाती है तो? देखो, अभी पिछले दिनों जो मुंबई में
इनका घमंडिया गठबंधन अलायंस की बैठक हुई, उसमें यही सब चर्चाएं की गई। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई एजेंडे नहीं है। ये अपने अपने परिवारों को, अपने अपने बच्चों को लॉन्च करने का एक कुचक्र रच रहे हैं, और क्योंकि उसमें ये असफल पूरी तरह से होने वाले हैं। इस बार 2024 में भारत देश की प्रचंड जनता इनको भारी बुरी तरह से हराने वाली है। ये सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सनातन धर्म को खत्म तो कभी किया ही नहीं जा सकता। उसे खत्म को जो सोच रहे हैं वो जरूर खत्म हो जाएंगे। इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, और जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो सनातन धर्म को कैसे खत्म कर पाएंगे। बिल्कुल, तो बड़ी बात कही है। उन्होंने कही, इस बात से मैं सहमत हूँ। सनातन है, सनातन धर्म रहेगा। देखते हैं कि 2024 में अब किसकी महाविजय होने वाली है।